गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा छठी के हिंदी सब्जेक्ट में जो पुस्तक है बाल राम कथा। बाल राम कथा में जो पाठ नंबर हमारा 4 है, पाठ नंबर 4 है जिसका नाम है राम का वन गमन। और इस रामायण के जो लेखक हैं वो है महर्षि वाल्मीकि। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो आपने लेसन पढ़ा था उसका नाम था 2 वरदान जो केकई ने राजा दशरथ से मांगे थे। एक तो मांगा था भरत के लिए राज्याभिषेक यानी कि भरत को राजगद्दी देना, और दूसरा मांगा था जो राम को वन गमन यानी कि राम को वन में भेजना। तो इसी प्रकार जब कोप भवन का मतलब क्या है, यानी कि जो शोक भवन यानी कि शोक करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए जो भवन बना हुआ है उसका सारा घटनाक्रम हो चुका था। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद राम को वन में जाना पड़ता है। कैसे जाते हैं, क्या कुछ होता है, तो ये हम लेसन पढ़ के देखते हैं। तो इसको ध्यान से आप सुनिएगा। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी किसी को भी नहीं थी, यानी कि कोप भवन के अंदर क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं था। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी थी। गुरु वशिष्ठ व अयोध्यावासी राज्याभिषेक की तैयारी में सारी रात सोए नहीं थे। प्रत्येक व्यक्ति शुभ घड़ी राज्याभिषेक की प्रतीक्षा में था। राजा दशरथ के महामंत्री सुमंत्र थे। महर्षि वशिष्ठ के पास आकर वे महाराज के विषय में चर्चा करने लगे। सुमंत्र को राज्य भवन में भेजा गया क्योंकि सभी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना ही बाकी था। सारे के सारे प्रतीक्षा कर रहे थे, कितनी अच्छी घड़ी चल रही थी, सब के सब खुश थे कि आज राम का राज्याभिषेक होगा, राम को राजगद्दी मिलेगी। सुमंत्र कैकेयी महल की तरफ गए। उन्होंने देखा महाराज पलंग पर बीमार दीनहीन अवस्था में पड़े हैं। कैकेयी ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। अब महाराज दशरथ ने क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र ने राम से जाकर कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। राम को देखते ही दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली। राम ने महाराज दशरथ से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? हे माता, आप ही बताइए। कैकेयी बोली, महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, मतलब शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। ये रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे स्थान पर भरत का राज्याभिषेक हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज पुत्र मोह के कारण यही बात तुमसे नहीं कर पा रहे हैं। राम ने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। राजगद्दी भरत को ही दी जाएगी। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। ये पुत्र आज्ञा यानी कि पित्र आज्ञा यानी कि पिता ने आज्ञा दी और आज्ञाकारी पुत्र ने माना। राम की शांत व सधी हुई बात सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी मां कौशल्या के पास गए। उन्होंने अपनी माता से कैकेयी भवन का विवरण सुनाया और अपना निर्णय दिया। रानी कौशल्या ने कहा, पुत्र, इस प्रकार की राजआज्ञा अनुचित है। इसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने कहा, यह राजआज्ञा न होकर पिताजी की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे लिए असंभव है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए।
लक्ष्मण ने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का सिंहासन छीन ले। अब लक्ष्मण थोड़ा सा क्रोधी है, क्रोध आता है, उसको गुस्सा आता है, क्योंकि राम से वो बहुत प्रेम करता है। अब राम को वो कहता है कि मैं भी आपके साथ हूं और हम बलपूर्वक यानी कि इन सब से ये राज सिंहासन छीन लेंगे लड़ाई करके। मैं देखता हूं कौन विरोध करता है। परंतु राम ने लक्ष्मण को भी समझाया। अंत में कौशल्या ने राम से कहा, हे पुत्र, तुम वन को जाओ, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। राम ने सीता से कहा, प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष बाद हम फिर मिलेंगे। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हर समय आपके साथ रहूं, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम के वन जाने का समाचार सारे नगर में फैल गया। प्रजाजनों के आंसुओं से अयोध्या की सड़कें गीली हो गई थी। मतलब यानी कि जितने भी अयोध्या के वासी थे वो बहुत रोए थे राम के वन गमन के लिए। लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने को तैयार हो गए थे। वन में जाने से पूर्व राम, सीता, लक्ष्मण तीनों अपने पिता का आशीर्वाद लेने गए। दशरथ ने राम से कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूं। वचनबद्ध का मतलब मैंने वचन दे दिया है, मैं विवश हूं। ऐसा निर्णय करने के लिए मैं विवश हूं, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज्य का कार्यभार संभालो। यह सिंहासन केवल तुम्हारा है। इसी दौरान कैकेयी ने राम, सीता एवं लक्ष्मण तीनों को वल्क वस्त्र दिए। वल्क वस्त्र यानी कि वनों में जो तपस्वी जो कपड़े पहनते होते हैं उन्हें वल्क वस्त्र कहते हैं। तीनों ने तपस्वी वेश धारण कर लिया। एक बार राम ने पुनः पिताजी से अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता तथा उनके पीछे लक्ष्मण। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री, रथ तेज चलाइए ताकि लोग रथ के पीछे दौड़ते दौड़ते थक कर पीछे छूट जाएं और घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए थे। अब जो राजा दशरथ है वो ये सोच रहे थे कि कैसे ना कैसे करके ये रथ वापस आ जाए। वो देख रहे थे। जब रथ दिखाई देना बंद हो गया तो वे धरती पर गिर पड़े। शाम होते होते राम, लक्ष्मण व सीता गंगा नदी के किनारे स्थित श्रृंगवेरपुर नामक गांव में पहुंचे। वहां पर निषाद राजगुरु ने उनका स्वागत किया। उसके बाद केवट के द्वारा लाई गई नाव में बैठकर तीनों ने गंगा नदी को पार किया। सुमंत्र नदी के तट पर खड़े रहे। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत्र ने अयोध्या लौटते ही सभी लोग व महाराज दशरथ उनसे राम, लक्ष्मण एवं सीता के विषय में प्रश्न पूछने लगे। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। राम के वन गमन के 6ठे दिन महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए, क्योंकि राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद में चर्चा की कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या में बुलाया जाए। घुड़सवार दूत भरत को बुलाने के लिए रवाना किए गए। यानी कि इस तरीके से राम को वन में भेज दिया गया और भरत को उसके नानके से लाने के लिए दूत को भेज दिया गया। अब आगे क्या होता है वो अपन नेक्स्ट वाले लेसन में पढ़ेंगे, और इससे आप अभी इस लेसन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सुनिए, और फिर इसके मैं प्रश्न उत्तर बना के भेज देता हूं। धन्यवाद।